ओम शांति। आज अचानक का पाठ हुआ हमारा। पुणे में गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर विंग की टीचर्स ट्रेनिंग थी। तो वहाँ से आते आते यहाँ तक पहुँचे, शाम हो रही थी। तो अरुणा बेन को फ़ोन किया, तो यहाँ उन्होंने यस किया, तो यहाँ पहुँच गए। और आप सबसे भी ड्रामा अनुसार मिलने का हमें सौभाग्य मिल गया। बहन जी ने बोला आप क्लास कराओ, पट्टी चल रही है, और अच्छा है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी चली, सभी ने सुना। बाबा ने क्या कहा? कारण शब्द को निवारण करके परिवर्तन करो और मुक्तिदाता बनो। सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। और बाबा ने क्या कहा? खाता जमा करना है। पहला स्वपुरुषार्थ से अपना जमा का खाता बढ़ाना है। दूसरा है दुआओं का खाता जमा करना। और तीसरा है पुण्य का खाता जमा करना। संबंध संपर्क में आते स्वयं भी संतुष्ट रहे और सर्व को भी संतुष्ट करेंगे तो दुआओं का खाता जमा हो जाएगा। और क्या बाबा ने कहा आज? हाँ, 3 बिंदी को याद रखो और बीती हुई बातों को बीती कर दो। तो 3 बिंदी है, मैं एक आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और तीसरा ड्रामा बिंदी। जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप लगा दो। बीती हुई बातों को याद नहीं करना। और भी एक बात बताई थी, हाँ, निमित्त और निर्माण बन के सेवा का कार्य करो तो सफलता ही सफलता मिलेगी। और भी बाबा के गले का हार बनना है और माया को हार खिलाना है। हाँ, बाबा के गले का हार बनना है, बाबा के दिल तक तनुशीन बनना है और माया से हार नहीं खानी है, या टेंशन रखना। और विजय माला का दाना बनना है। आज की मुरली बहुत सुंदर थी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, ताज तख्त और तिलक बाप के दिल तक तनशीन बनना है। स्मृति का तिलक लगाना है, डबल लाइट रहना है। जो भी बात बोझ वाली लगे किसको दे देना है? हमें बाप को दे देना है। बाबा आप संभालो, हम हैं बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह हमें रहना है। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। जीवन में संतुष्टता आ गई, शांति आ गई। पाना था सो हमने पा लिया। चाहना थी परमेश्वर को पाने की, वो हमें मिल गया। बाकी क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कोई अभी चाहना है? चाहना छूटी, चिंता मिटी, हम बन गए बेपरवाह बादशाह। बेपरवाह, कोई चिंता नहीं, बेपरवाह बादशाह। हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें कुछ चाहिए नहीं। हम तो है शहंशाह, हम तो है शहंशाह। जरा यह सोच के मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ।
थोड़ा स्माइल करना आता है ना सबको। जरा ये सोच करके मुस्कुराओ कि मैं भगवान का चुना हुआ फूल हूँ। मैं किसका फूल हूँ? भगवान का चुना हुआ फूल हूँ। भगवान ने मुझे चुन लिया है। सारी दुनिया में लोग भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और हमें भगवान मिल गया। मिलने की खुशी है। कितनी खुशी है? इतनी इतनी बेहद की। सब ऐसे करो। बेहद की खुशी है। भगवान को पाने की हमें बेहद की खुशी मिली है। गिफ्ट देते हैं। यहाँ बाबा हमें गिफ्ट दे रहा है, तो हमें सदा खुश रहना है जीवन में। कैसे रहना है? सदा खुश रहना है। और अपना ऊंचा भविष्य बनाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है। पहला पूरी कोशिश करें और बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले ले। पक्का हो सकता है? तीव्र पुरुषार्थ से हो सकता है, जो आज बाबा ने बताया कि अगर तीव्र पुरुषार्थ होगा तो बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे। अभी उड़ने का समय है, दौड़ने का नहीं, चलने का समय नहीं, लेकिन उड़ने का समय है। तो हमें उड़ते रहना है और सभी को उड़ाते रहना है। खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। तो दुआ या आशीर्वाद हम बहुत कमा लेंगे। तो एक, हम पूरी कोशिश करें। दूसरा, बाबा के बच्चे बने हैं तो पूरा जीवन में सच्चाई से चले। अगर हम बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे हैं, सच्चाई से चलते हैं, तो बाबा के दिल तक नशीन हम बने रहेंगे। सच्चाई नहीं होगी ना, बात बात में भी कई बार झूठ बोलने की आदत होती है तो बोल लेते हैं, लेकिन हम सच्चाई के राह पर चल रहे हैं। बाबा के बताए हुए सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो पूरा सच्चाई की हम धारणा रखें। और तीसरी बात, शिव बाबा के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखें। सदा याद रखें, बाबा मेरे साथ है। आज साथ देने वाला है बाबा। देता है नहीं देता है? क्या अनुभव है? बाबा देता रहता है। मुझे एक बात याद आ रही है। रावण था। रावण शिव का परम भक्त था, सच्चा भगत था, बहुत शिव की सेवा पूजा करता था और शिव जी भी उसके ऊपर प्रसन्न होता था तो वरदानों की बरसात बरसाता था। जो मांगते थे रावण, वो शिव दे देता था। एक बार क्या हुआ, उसकी भक्ति से, पूजा से शिव प्रसन्न हो गया, उसके सामने दर्शन देने आ गया। तो रावण रोने लगा, प्यार में रोने लगा, शिव के प्यार में रोने लगा और कहने लगा, है मेरे प्रभु, आप सदा मेरे साथ रहना। तो शिव जी ने कहा कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम मुझे ही पालोगे, मुझे पाते रहेंगे। लेकिन रावण, एक शर्त है। शिव जी ने रावण के आगे एक शर्त रखी। वो शर्त रखी कि जब तुम सत्य धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब पुकारे तब मैं आ जाऊँगा, मैं तुम्हें मदद भी करता रहूँगा, वरदान से तुम्हारी झोली भी भरता रहूँगा। लेकिन जब तुम अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे तब मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा विनाश भी हो सकता है। सावधान। ऐसे शिव ने सावधान किया था। लेकिन रावण को शिव से सर्व प्राप्ति हो गई ना, तो भूल गया, मार्ग से भटक गया
अधर्म के मार्ग पर चलने लगा और पाप करने लगा, शिव ने उसका साथ छोड़ दिया और राम की सीता, उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि राम की सीता की भी चोरी कर ली। सीता को भी कहाँ बिठा दिया था? अशोक वाटिका में। तो यह धर्म हुआ जब, तब राम ने उस पर चढ़ाई की। वहाँ शिव उसको बचाने नहीं आया। सारी लंका रावण सहित सब असुर मारे गए, खत्म कर दिया। शिव मदद करने नहीं आया। ऐसे बाबा हमारा कौन है? शिव पिता परमात्मा है। वो हमें सत्य राह दिखा रहे हैं। कहता है, रोज कहता, बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। देह और देह के संबंधों को भूल मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। लेकिन माया ज्ञान में चलते चलते हमारी परीक्षा लेती है नहीं लेती है? कई बार बुद्धि पटक जाती है, लेकिन पटक तो जाती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, मन को समझाना, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, वह समझ के चलना। और माया से हमें हार नहीं खाना, माया पर हमें विजय बन के रहना है। बाबा का हाथ और साथ लेकर के जब बच्चे बाबा की पूरा श्रीमत का पालन करते हैं तो बच्चे बाप समान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाप समान बन जाते हैं। बच्चों की स्थिति बहुत ऊंची रहती है। श्रीमत का पालन करने वालों की बच्ची स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनती है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, बहुत सारा योग होता है तो हमारी स्थिति कैसी होती है? बहुत सुंदर बन जाती है। और जब योग कम हो जाता है तो स्थिति थोड़ी डवाडोल हो जाती है। तो हमें अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, इसके लिए हमें मेहनत करनी है। ऊंचा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ जिसको बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ में उड़ते रहो। किसी ने ठीक कहा है कि अगर उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ सकते हो तो सदा उड़ो और उड़ाते रहो। अगर उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, दौड़ो। और दौड़ नहीं सकते, शरीर साथ नहीं दे रहा है, भले दौड़ नहीं सकते हैं लेकिन चलो, तो चलो। दौड़ नहीं सकते हो तो चलते चलो। और चल नहीं सकते हो तो रोंगते हुए चलो, लेकिन चलो जरूर। हमारे सेंटर में एक माता आती है, बॉडी से बैंड हो गई है, लकड़ी लेके आती है, शाम के टाइम पर बेचारी पहुंचती है, लेकिन एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करती। 3:30 बजे उठ जाती हैं। कहते दीदी मैं 6 बजे तक बैठी रहती हूँ और टीवी में मुरली सुन के फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसका पति है, बस 2 जने रहते हैं, तो घर का काम करती है, धीरे धीरे करती है, धीरे धीरे। लेकिन इतनी पक्की है कि बात मत पूछो। शरीर साथ नहीं दे रहा फिर भी चल रही है। और शाम के टाइम पर मुरली जरूर सुनने आएगी, लकड़ी लेके आती है। तो देखो रोंगते हुए चल रही है। तो हम तो सब ठीक है, हमारी सबकी बॉडी, जो भी बैठे हैं, कोई लकड़ी लेकर आया इधर? आया नहीं, सब ठीक है। तो हम तो उनसे भी ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? जरा हाथ ऊंचा करो जो समझते कर सकते हैं। कर सकते हैं, करके दिखाना है। हमें करके दिखाना है। पुरुषार्थ करने का मन कब करेगा? जब बाबा में पूरा निश्चय होगा। निश्चय पक्का है, शिव मेरा बाप है। शिव मेरी आत्मा का कौन है? बाप है।
तब उसकी याद हम भूल नहीं सकते। दिन भर में भी आती रहेंगी, अमृत वेले भी बहुत सुंदर रीति से हम बाबा को याद करेंगे। हर कर्म करते भी हम बाबा को भूलेंगे नहीं, भोग लगा कर खाएंगे। तो घर में जो भोग लगा वो खाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मा भोजन हो जाएगा। हाँ, सेंटर में ब्रह्मा भोजन लगता है ऐसा ही नहीं है, आप भी घर में भी ब्रह्मा भोजन खाते हो, बाप को भोग लगा के खाते हो तो क्या हो गया? ब्रह्मा भोजन हो गया। तो हमें अपना जीवन ऊंचा बनाना है, वो भी हमारे हाथ में है। ये संगम युग का समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो बहुत बाबा की याद कर करके बाबा तो कहता बच्चे कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो बाबा के घर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कर्म बंधन जोड़ने नहीं आ रहे हैं, लेकिन तोड़ने आ रहे हैं। हाँ, तो जरूरत है उतना ही लोगों से बात करो, जरूरत है उतना ही व्यवहार करो, ज़्यादा कोई के डीप में नहीं जाओ। ऐसे नहीं कि फलाने का फोन आया तो मैं आधा घंटा 1 घंटा बोलती रहूं। तो उसमें क्या होता है? हमारा टाइम संगम युग का वेस्ट होता है। इसलिए ज़्यादा अटेंशन बाबा की याद में हमें देना है। मन मन में बाबा की स्मृति रहेंगी। आज बाबा ने कहा ना, जो बच्चे मुझे याद करते हैं उनका चेहरा पर क्या दिखाई देंगी? रूहानी फकूर दिखाई देगा, नशा दिखाई देगा, रूहानी नशा दिखाई देगा। चेहरे पर एक योग युक्त स्थिति छलकती है, चमकती है। तो हमें योग युक्त सदा रहना है, योग युक्त होकर के काम करना है। भले बीच बीच में दूसरे में बुद्धि जाती है, लेकिन फिर भी पूरा हम कोशिश करें, अपने पर अटेंशन देंगे तो हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अमृत वेला करने के बाद सोना नहीं। कौन कौन सो जाते हैं? हाथ जरा ऊंचा करो ना, शर्म नहीं की बात नहीं है। हाँ, सोना नहीं है। अमृत वेले के बाद सोते हैं ना तो क्या होता है मैं बताता हूँ कि अमृत वेला हमने किया, पावरफुल, बाबा से मिलन मनाया अच्छे से, फिर हम सो जाते हैं ना तो सारी शक्ति जो मिली है ना उसमें थोड़ा कमी पड़ जाती है, सोने में ही चली जाती है। और फिर सुबह फिर उठते हैं तो इतना जो पावरफुल स्थिति अमृत वेले थी उतनी नहीं रहती है। समझ में आया? तो नियम बना लो, और जब दिन में थक जाते हो तो बहनों को तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। आधा घंटा 10 बजे 11 बजे थोड़ा लेट जाओ। ज़्यादा नींद करने की भी ज़रूरत नहीं, काम भी होता है, खाना भी बनाना होता है। या बहनों को तो दोपहर के खाने के बाद, सबको खिलाने के बाद थोड़ा टाइम तो मिलता है, शायद भाइयों को नहीं मिलता होगा। थोड़ी सुस्ती आती है, वो नेचुरली है। मेरा अनुभव ये है कि गर्म पानी पीने से या नींबू पानी पीने से सुस्ती नहीं आएगी। मैं पीती हूँ, नहीं आती है, इतना दिन में भी नहीं आती। तो हमारे हाथ में है अपने को ऊंचा बनाने के लिए। अभी लास्ट समय है, लास्ट समय है, तो समय का लाभ तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे? स्वर्ग में जाना है, ऊंचा पद पाना है, तो मेहनत तो हमें थोड़ा ये संगम के समय पर हमें करनी पड़ेगी। हमारे पीछे कोई नहीं करेगा, करेगा कोई टाइम ही नहीं है। हमने जो किया किया। आज बाबा ने कहा ना, जो तुम यहाँ करते हो
मैं तुम्हारा 21 जन्म या तो जन्म जन्म का मैं तुम्हारा खाता जमा करता हूँ। एक का पदम गुणा बाबा हमारा खाता क्या करता है? जमा करता है। संगम पर बैंक खोलती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बैंक बंद हो जाती है। अभी बैंक में जितना डालो, डालती जाओ डालती जाओ। मैंने इतना डाला, इतना तो कर दिया, बस ऐसा नहीं सोचना है। कभी संकल्प आता है मैंने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतने सालों से मैं चल रही हूँ, इतना साल से मैं कर रही हूँ। नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से हमें सेवा से पुण्य का खाता जमा करते जाना है। तपस्या के बल से हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण अच्छे से कर सकते हैं। विकृति से मुक्त, माया जीत, हम अपनी आत्मा को बना सकते हैं। बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। अटेंशन बस, और मन जो है ना चंचल कहते हैं, बच्चे जैसा है। लेकिन बच्चे को संभालना माँ के हाथ में होता है ना, माँ अच्छे से संभालती है। ऐसे हम आत्मा मन रूपी बच्चे को अच्छे से संभालें। जरा अभी व्यर्थ बातों में मन गया तो रोक ले। अरे अरे मैं कहाँ गई, मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है। बाबा ने कहा मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है। शांत रहना है, बहुत करके शांत रहना है। और शांति के सागर श्री बाबा को याद करके हमें अपनी झोली भरते रहना है। तो बाबा को याद करते करते धीरे धीरे कर्म बंधन छूटता जाएगा, कर्माती स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और फिर कर्म बंधन से मुक्त हो गए तो शरीर छूट जाएगा, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। फिर हम फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता सो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनने का। देखो हमारी दादियाँ मधुबन में है, थी पहले, अभी तो नहीं रही, एक भी दादियाँ नहीं, सब चले गए बेचारे। तो दादियों ने बाबा से संबंध निभाया है। एक बार प्रकाशमणि दादी को किसी ने पूछा, दादी आपको बाबा इतना प्यार करता है, आपको बांकी पहनता है, भगवान जिसको बांकी पहन रहा है, दादी आप क्या विशेष पुरुषार्थ करती हो जो बाबा आपको बांकी पहनता है, गले लगाता है? तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि जब से मैं बाबा की बनी, यज्ञ में आई, आज तक मेरी आंख किसी में गई नहीं है, कोई में नहीं गई, ना व्यक्ति में गई, ना कोई चीज वस्तु में गई, ना धन में गई, कहाँ भी मेरी आंख नहीं गई। बस मेरी आंख बाबा में ही रहती है। इसलिए बाबा मुझे प्यार करता है। बाबा के आगे वफादार रहे, बेवफा कभी नहीं बनी। आज दुनिया में तो लोग बेवफा तुरंत हो जाते, भले शादी की हुई है। हाँ, अनेकों में बुद्धि भटकती है। या तो परिवार के बीच में रहते हैं तो परिवार के सभ्य में ही बुद्धि रहती है, मोह होता है, मोह के साथ जीते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए बाबा की ज्ञान की दृष्टि से तो हमारा मोह किससे रहे? भगवान में, शिव बाबा में रहे। और कोई में मेरी बुद्धि ना जाए, ना जाए। तो दादी ने करके दिखाया। दूसरा जानकी दादी, उनको भी कोई ने प्रश्न पूछा कि बाबा आपको इतना प्यार करता है, जनक कह के बुलाता है, गले लगाता है। दादी ऐसे करके बाबा को, और बाबा भी उसको गले लगते थे। देखा है ना, कितने देखा है, पुरानों ने सबने देखा होगा। तो दादी
को बाबा बहुत प्यार करता था। तो किसी ने प्रश्न पूछा ना, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब से मैं बाबा की बनी हूँ, तब से लेकर बाबा की मुरली मैंने एक दिन भी मिस नहीं की है। और बाबा जो श्रीमत देता है उसी प्रमाण में सदा चलती रही हूँ। और बाबा के मुरली के एक एक वचन मैं अपने जीवन में धारण करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। बाबा की मैं आज्ञाकारी हूँ, इसलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। और फिर गुलजार दादी को भी किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा के रथ को, तो कि दादी आपको बाबा इतना प्यार करता, आपका शरीर रथ लिया, आपके तन में भगवान प्रवेश हो गया, ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो गुलजार दादी ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मैं माँ के साथ छोटेपन से ही आ गई यज्ञ में, माँ के साथ आई और मैंने अपना सर्व संबंध बाप में ही देखा है, शिव बाप में ही देखा है। सर्व संबंध मेरा इनसे जुड़ा हुआ है। मेरा दिल का नाता एक बाबा से ही सदा रहा है। मैं सदा बाबा में ही रहती हूँ, मैं सदा बाबा में ही रहती हूँ ना, इसलिए बाबा मुझे प्यार करता है। तो हमें कैसे रहना है? एक तो जो प्रकाशमणि दादी ने उत्तर दिया, क्या दिया था? मेरी आंख किसी देदारी में नहीं गई, तो हमारी आंख भी कोई देदारी में ना जाए। जानकी दादी ने बाबा की मुरली का एक एक वचन जीवन में धारण करने का प्रयत्न किया है, पूरा पुरुषार्थ किया। तो और तीसरा, बाबा में ही रहना। ये 3 बातें हम जीवन में धारण करेंगे तो बाबा भी हमें प्यार करेगा। बाबा के प्यार का तो वैसे आप सभी को अनुभव होगा। बाबा हमें प्यार नहीं करता है ऐसी बात नहीं है, हाँ? है ऐसी बात? बाबा हम सबको प्यार करता है, मेरे को भी करता है, आप सभी को भी बाबा प्यार करता है। हर एक की विशेषता गुण अपने अपने हैं, अपना पुरुषार्थ अनुसार बाबा सबको अनुभव कराता है। तो बाबा हमें प्यार जरूर करता है। बाबा की नज़र हम बच्चों पर पड़ी है और बाबा ने ही हमें ढूंढा है, कोई आत्मा को निमित्त बनाया है हमें संदेश देने के लिए, लेकिन बाबा की नज़र हमारे ऊपर ही पड़ी और हम बाबा के हो गए। मैं भी बाबा की बनी, थोड़ा अनुभव शेयर करूँगी, टाइम है ना? हाँ ठीक है। तो मैं भी भक्ति करती थी, 17 साल की थी और बचपन से ही हमारे घर में भक्ति का वातावरण। तो शास्त्र पढ़ते थे, रामायण भागवत गीता, तो ये सब पढ़ते थे और मेरी माँ का संकल्प भी यही था कि इस जीवन में भगवान का दर्शन करना है और मेरे माइंड में भी ये फिट हो गया था कि इस जीवन में भगवान का दर्शन करना है। तो भगवान के पीछे पड़ गए थे, बहुत याद करते थे। उस समय तो राम कृष्ण को ही याद करते थे। वैष्णव परिवार के हैं हम, वेरावल सोमनाथ के बाजू में तालाला गिर है ना, वहाँ के हम हैं। तो भक्ति में बहुत तन्मयता थी, प्रभु प्राप्ति की इच्छा थी। और 18 साल की हुई, 17 साल में ही क्या हुआ कि हमारे गांव में मोरारी बापू की कथा बैठी, संत कहते हैं ना, तो हम कथा सुनने जाते थे। रामायण छंद दोहा हम अच्छे से गाते थे, तो माइक सामने आ जाता था और हम आगे लीडर जैसे थे और बहनें पीछे, हाँ,
उसका ग्रुप होता है। मेरा आवाज़ अच्छा था तो मेरे को आगे करते थे, तो हम कथा सुनने जाते थे। तो एक बार वो मंडली वाली बहनें बात कर रही है कि मोरारी बापू को तो रोज राम जी दर्शन देने आता है। मैंने सोचा मोरारी बापू को राम रोज दर्शन देता है तो बड़ी बात हो गई। मैंने कहा वो मोरारी बापू क्या ऐसा करता है जो उसको रोज दर्शन देने आता है भगवान? तो कहते वो नवदा भक्ति करता है। क्या करता है? नवदा भक्ति। तो मैंने पूछा, उस टाइम मुझे पता नहीं था नवदा भक्ति क्या होती है, तो उसको पूछा नवदा भक्ति क्या होती है। तो बहन बोल रही है सदा सतत मन में राम का स्मरण कर दिया। तो मैंने मन में ठान लिया और बोला भी, माताओं के आगे मैंने बोल दिया मैं भी कर सकती हूँ। तो बहनें मेरी ठठोली कर रही है, तेरे से क्या हो सकता है, ये तो संत है, संत है, उनके प्रभाव में होते हैं ना। तो मैंने वो भी जवाब दिया कि वो भले संत है, वो इंसान है, हमारे जैसे इंसान है, वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या? उन्होंने राम को पाया तो शायद उसकी उम्र में तो मेरे को भी मिल जाएगा। फिर मन में ठान लिया, तब से शुरू कर दिया राम नाम जपना। 6 मास मैंने राम नाम जाप किया। रात को जब तक नींद ना आए मैं जागने का कोशिश करती थी कि जागो और राम नाम लो। तो जागती, फिर नींद आ जाती तो नींद में भी जपती रहती थी राम राम, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था। दर्शन की अभिलाषा अंदर में जागृत हो गई ना। 6 मास के बाद परीक्षा पूरी हुई, पढ़ने में ध्यान नहीं था। परीक्षा का टाइम आया तब चौपड़ी खोली थी, इतनी पागल थी। परीक्षा के टाइम 8 दिन पहले चौपड़ी खोली और फिर भी पास हो गई थी। तो वेकेशन हुआ ना, तो माँ ने मुझे पोरबंदर भेज दिया, फूई के पास। पोरबंदर चली गई। 1 मास में थोड़ा दिन बाकी था, तो वहाँ मुझे बुखार आने लगा। तो सामान्य गोली देते थे फूई के पास, तो सामान्य गोली, तो मेरे को इसमें धीरे धीरे पीलिया हो गया और बहुत तेज बुखार। तो हॉस्पिटल में थोड़ा देरी से मेरे को एडमिट किया। थोड़ा देर हो गई तो डॉक्टर बोल रहा है कि देर हो गई है, दवाई मैं देता हूँ। बोतल चढ़ाने लगी धीरे धीरे। 3 दिन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बॉडी में। डॉक्टर एक दिन तो रात को, चौथे दिन रात को बोला अब लास्ट मेरे पास दवाई है, बचे तो बचे। वो मैंने सुना और राम नाम का जाप तो मेरा चालू ही था, बंद नहीं था। तो मैंने सुना ना, तो मेरे को अंदर में लगा अरे भगवान, शायद जीव वो फाइनल नहीं है, मर भी जाऊं, लेकिन ये प्रभु तेरा दर्शन तो मेरा रह गया ना। आप तो दया के सागर हो, आप में दया नहीं आती है मेरे पर? एक झलक भी दिखा दो तो मैं खुश हो जाऊं। रात को 12 बजे तक रोती रही, भगवान को कोसती भी रही। तो कहाँ है, कब मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा, समझ में नहीं रहा था। 12:30 बजे मुझे मन में संकल्प आया, राम नहीं है इस दुनिया में, कोई राम भगवान नहीं है। आज से मैं राम का नाम छोड़ती हूँ, मरो या जीऊं, मुझे नहीं लेना है राम का नाम। भगवान होता तो आ जाता मेरे पास। फिर 12:30 बजे के बाद अकेला महसूस होने लगा। राम का नाम छोड़ा ना तो जैसे मैं अकेली हूँ और आंखों में आंसू। 3:30 बजे तक रोती रही। कितना? 3:30 बजे तक शांति से रोती रही, आंखों में आंसू बह रहे। तो 3:30 बजे शरीर में हल्का झटका आने लगा। तो शास्त्र सुने थे, लोगों की बातें सुनी थी कि भाई मरने वाले को अंत में झटका आता है शरीर में और आत्मा चली जाती है। तो वो बात याद आ गई, अरे मैं तो मरने पर जा रही हूँ, अब इस जन्म में भगवान नहीं मिल रहा है, दूसरा जन्म लूँगी और वहाँ भक्ति फिर से करूँगी।
चल आत्मा उड़, इस शरीर से उड़। उड़ने के लिए तैयार हो गई, झटका आया जोर से, आंखें बंद हो गई। तो अंदर में मेरी आत्मा सोच रही अब जाने का टाइम हो गया। तो क्या हुआ, ऊपर से लाइट माइट आई, कोई प्रकाश आया और वाइट प्रकाश आने लगा, और वाइट प्रकाश में हमारे बूढ़ा बाबा ब्रह्मा बाबा आ गए। और ब्रह्मा बाबा आए और ब्रह्मा बाबा ने मेरे सामने पूछा, बच्ची, बंद आंखें थी, पूछा, बच्ची तुम्हें भगवान चाहिए ना? मैंने कहा जी बाबा मुझे भगवान चाहिए, कहाँ है बताओ ना। वो बोले पहले मैं तड़पती बोलती हूँ। फिर बाबा ने कहा, बच्ची यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ऐसे याद करके बोला। पोरबंदर रेलवे स्टेशन के पास भगवान आया हुआ है, उस विद्यालय में जाओ तुम्हें भगवान मिलेगा। ऐसे 3 बार बोला बाबा ने। 3 बार दोहराया, मेरे को याद रह गया, चटकाया, भान में आ गई। फिर अपना बॉडी देख रही हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। फिर सोच रही हूँ ये बूढ़ा बाबा कौन है, और कहता है रेलवे स्टेशन के पास भगवान आए। रेलवे स्टेशन के पास भगवान ऐसे आता तो सारे पोरबंदर वाले जान लेते ना। और रेलवे स्टेशन के पास ब्रह्मा कुमारी, कौन है ब्रह्मा कुमारी, कभी नाम भी नहीं सुना है। फिर बाद में थोड़ा सोचने का टाइम मिलता था, फिर झटका आया, पान को खो बैठी, आंख बंद हो गई, और शिव से रहा नहीं गया, निराकार से ऊपर से लाल सोनेरी प्रकाश आने लगा, और लाल सोनेरी प्रकाश में दिव्य ज्योति स्वरूप शिव बाबा मेरे आंखों के सामने चमक रहा है। शिव बाबा आ गया और शिव बाबा ने कहा, आवाज आया, अशरीरी है ना, ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप दिख रहा है, तो उसका आवाज आया, बच्ची मुझे याद करो, बच्ची मुझे याद करो, बच्ची मुझे याद करो, ऐसे 3 बार बोला। फिर झटका आया, भान में आ गई। तो मैंने कहा ये राम नहीं है, ये प्रकाश है, एक ज्योति है, तो उसको मैं याद तो करूँ तो कैसे करूँ, ज्योति ज्योति करूँ, नाम बिगर किसको याद करूँ? ज्योति से तो याद नहीं किया जाता। बस उतना ही सोचा, तब फिर से तीसरा झटका आ गया। मैंने अपनी मृत्यु की दशा देखी, मेरी आत्मा निकल ये पाँव की पेनी तक गई, और पाँव की पेनी से आँखों से मेरी ज्योति बिंदु आत्मा को मैं देख रही हूँ, ऊपर उड़ चली। और ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा ऊपर उड़ने लगी, उड़ान भरने लगी, सूर्य चांद सितारों से पार। ब्रह्मापुरी देखी, विष्णुपुरी देखी, शंकरपुरी देखी, उनसे ऊपर बहुत दूर दूर में जा रही हूँ, और ऊपर जाते बहुत दूर है, ऊपर जाते चारों तरफ लाल सोनेरी प्रकाश देखा, और वहाँ गहन शांति, परम शांति है। वहाँ पहुँचते ही मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। मेरे जैसी अनेक बिंदु आत्माएं थी, वहाँ मैं स्थित हो गई, परम शांति का अनुभव करने लगी। फिर वहाँ से मैंने सृष्टि देखी, पृथ्वी लोक देखा। पृथ्वी लोक में क्या देखा? स्वर्ग देखा। सोने हीरे जवाहरात के महल है, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, देवी देवताएं हैं, और एक बगीचे में सुंदर श्री कृष्ण मुरली बजा रहा है, और देवी देवताएं आसपास रास कर रहे हैं, मुकुटधारी देवी देवताएं। तो मेरे को इच्छा हुई मैं भी नीचे जाऊं, और जैसे ही इच्छा की मैं बिंदु आत्मा वहाँ से नीचे आ गई। नीचे आई तो मेरा स्वरूप देवी बन गया, देवी स्वरूप बन गया, मुकुट भी माथे पर आ गया। और फिर मैं दूर खड़ी रही, श्री कृष्ण के सामने दूर खड़ी रही, तो श्री कृष्ण ने मुझे इशारा किया, इधर आ। मैं श्री कृष्ण के साथ खड़ी रही, और श्री कृष्ण ने मुरली फिर से बजाना शुरू किया। इतनी सुंदर मुरली की धुन थी, देवी देवता रास में मस्ती में है। मेरे को भी इच्छा है मैं भी रास करूं, तो मैं रास करने घूम गई, वहाँ खो गई, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ।
जैसे ही वहां मैं खो गई, यहाँ झटकाया, भान में आ गई। तो सोचने लगी, अरे इतना सारा किसने मुझे दिखाया, कौन है वो शक्ति, कौन है। परिचय बिगड़ तो सब समझ में नहीं आता। फिर बाद में समझ में नहीं आ रहा था तो चौथा झटकाया, फिर बूढ़ा बाबा फिर से आ गया और सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों का झुंड आया। ऊपर शिव ज्योति चमक रहा है, सबके ऊपर किरण पड़ रही है। वो दृश्य देखा और वो भी दृश्य देखा कि मैं सफ़ेद साड़ी पहन के उसके झुंड में ऐड हो गई। वो दृश्य देखा और भान में आई ना, तो सोचने लगी ये बूढ़ा बाबा ने मुझे कहाँ देख लिया होगा, अपने धर्म में खींचना चाहता है। ब्रह्मा कुमारी पक्का हो गया था, तो अपने धर्म में खींचना चाहता है। मैं सफ़ेद साड़ी कभी नहीं पहनूंगी, हम तो वैष्णव लोग हैं ना, भक्ति करने वाले। हाँ, भक्ति वालों को गुरु सिखाते हैं अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे बोलते हैं। तो हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं। फिर ऐसे करते थोड़ा शांति की नींद आ गई, सो गई। 8 बजे उठी, जागी थोड़ा, तो डॉक्टर देखने पहुंच गया। तो वो मेरा सब माप रहे थे और बोलने लगा, चमत्कार हो गया, तेरा पीलिया कहाँ गया, तेरा बुखार तो बिल्कुल उतर गया है। डॉक्टर खुश हो रहा था, चमत्कार हो गया, तेरे ऊपर तो स्वयं भगवान की कृपा हो गई। छोटी थी तो डॉक्टर भी माथे पर हाथ रखा, चमत्कार हो गया भगवान के ऊपर। फिर वो बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पहला ऐसा केस देखा है कि बहुत दर्द आगे बढ़ गया, फिर भी आज कंप्लीट ठीक है। फिर कमजोरी थी, 2-3 दिन बोतल चढ़ाई। मेरे पिताजी आए थे तो मुझे वापस लेके गए, तालाला आ गए। और देव दिवाली का दिन 8 दिन के बाद ही था, तो मैं 8 दिन के बाद तो पूरा ठीक हो गई। और ठीक हो गई तो हवेली में दर्शन करने पहुँचे, तुलसी विवाह वगैरह होता है ना, तो हम वहाँ गए। फिर वहाँ सुना सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें आई है। और लोहाना माजनवाड़ी में वो प्रोग्राम रखा है, कुछ दिखा रहे हैं, चित्र रख के बैठी है बहनें, समझा रही है। तो हमने माँ को कहा, चलो ना वहाँ चले गए। और जैसे ही 3 लोग का चित्र देखा, शिव बाबा का चित्र देखा, ये ब्रह्मा बाबा का देखा, तो मैंने माँ को कहा, इन्होंने मुझे ठीक किया है, इनको मैंने देखा है। तो बहन बोल रही है, समझाते समझाते भगवान आया हुआ है। तो मैंने बहन को पकड़ लिया, अरे बहन भगवान आया है तो बोलना कहाँ आया है, बता देना, हम पहुँच जावे वहाँ, मुझे भगवान से मिलना है। तो कहते ऐसे थोड़ी जा सकते हो, 7 डे कोर्स करना पड़ेगा। मैं ठीक है करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन मुझे भगवान से मिलना है। और हमारा परिवार ड्रामानुसार रेडी था। शिविर करने के बाद मुरली क्लास हो गया, अमृत वेला शुरू हो गया। और बाहर का तो खाना खाते नहीं, वैष्णव परिवार, तो सब ठीक था। 3 भाई 1 बहन, हरीश भाई मेरा लौकिक अलौकिक भाई एडमिनिस्ट्रेटर विंग का, तो वो भी छोटा था, हम सब छोटे थे ना। तो फिर 5 मास में हमको बहनों ने हमारी धारणा देख करके 5 मास में परमिशन दे दिया। मधुबन पहुंच गए और जब बाबा का मिलने का दिन था और बाबा आने वाला था, उस दिन तो मैं दोपहर को भी सोई नहीं, तैयार फिर से खाना खाने के बाद स्नान पानी किया कि भगवान से मिलना है तो स्नान पानी करके जाना चाहिए। और सोई नहीं और मेडिटेशन हॉल के पहले स्टेप पर पहुंच गई। 1980 की बात है। और वहाँ दादियाँ निकली खाना खाने के बाद, तो दादी बोली, अरे मुट्ठी तुम वहाँ क्यों बैठी हो ऊपर अब चढ़ के, अभी कुछ नहीं है वहाँ प्रोग्राम। मैंने कहा आज तो भगवान आने वाला है, मैं सोऊंगी नहीं। तो दादियाँ हंसने लगी सब कि देखो कैसी लगन वाली आत्मा आई है, बैठी अभी से तैयार होके बैठी है। फिर
4:30 बजे दरवाज़ा खुला, सिलोबेन का क्लास पूरा हुआ और बाद में गुलजार दादी आई। इसके तन में बाबा आता है, बहनों ने सिखाया है। तो मैं इधर उधर देखती थी, किस खिड़की से किस बारी से हाँ शिव बाबा प्रवेश करेगा कैसे आएगा, देखती रहती थी और मन में शिव बाबा की धुन। फिर बाबा की पधरामणी हुई, अनुभव होने लगा कि अब बाप आया है, चेहरा में सारे चेंज हो जाता है। तो फिर दादिया आई, मेरी जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, पहली एंट्री मिली और सबसे आगे बैठ गई कि मुझे पहले बाबा मिलना चाहिए। तो दादिया भी आई सामने, उसके साथ मैंने बैठ करके मुरली सुनी, लिखी। और फिर जब मिलने का टर्न 12:30 बजे हमारे सोमनाथ वालों का आया, तो मैंने मन में ठान लिया, उठते उठते ठाना कि ये मेरे को जानता है नहीं जानता, इनके लिए मैं कितना रोई हूँ, तड़पी हूँ। उनको पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तो मेरे को जानता है नहीं जानता है, इतने सारे लोग बैठे हैं, 550 लोग थे उस टाइम। तो मैंने माता पिता को आगे किया, भाइयों को आगे किया और लास्ट में मैं ऐसे यहाँ तक खड़ी थी नज़दीक। तो हमारी बहन बोली कि मधु आगे जा, बाबा के आगे जा। तो मैंने जवाब नहीं दिया उसको। तो बाबा ने देखा, ऐसे लंबा हाथ किया बाबा ने और मुझे पकड़ा और सामने खड़ा कर दिया और कहा, बच्ची तुम जिसको ढूंढ रही थी ना, वही मैं तुम्हारा सर्वशक्तिवान शिव बाप आया हूँ। ऐसे बाबा ने बोल दिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, ये वरदान दिया। उस टाइम पता नहीं था कि कौन सी हिम्मत रखनी है, क्या करना है। फिर बहन ने बोला, मेरा परिचय दिया, बाबा ये तो 5 मास से आई है ज्ञान में और आपसे मिल रही। तो बाबा ने यह भी शुभ शुभ शब्द बोल दिया, बहुत सुंदर शब्द बोला, 5 महीने से भले आई है लेकिन सबसे आगे जाएंगे, ऐसा वरदान दिया। और फिर मैं तो खुश हो गई, भगवान मुझे जानता है, मुझे प्यार करता है। और हाथ पकड़ के मुख में टोली खिलाई। तो फिर सोच लिया अब तो जाएंगे घर और सेंटर में रहना शुरू करेंगे। घर में जाके तुरंत सेंटर में 1-2 दिन के बाद सेंटर में चले गए। 8 मास रही सेंटर में, वेरावल सेंटर में। लेकिन क्या था, वहाँ का हवा पानी दरियाई वाला है ना, तो सूट नहीं हो रहा था, तो कुछ ना कुछ बीमारी होती थी और थक जाती थी। सेंटर में तो पहले सब इतने भाई बहन नहीं होते हैं, तो काम करना पड़ता है, सारा काम। बाहर से पानी भी लेकर आना पड़ता था, डंकियाँ थी। तो हम काम करते थे, थक जाते थे, तो इतना थक जाते थे, घर में इतना काम नहीं किया था। तो थक जाते थे तो कभी रोना भी आ जाता है। तो बहन को लगा इनको भारी लग रहा है। अब फिर बहन ने बीमार रहती थी, कभी कभी सो जाती थी। तो बहन बोलती है, तेरा काम नहीं है ब्रह्मा कुमारी बनने का। मेरे को ऐसे ही बोल दिया। फिर कहा, तुम घर में रहो ना, ठीक हो के आना, ऐसे बोल दिया। तो मैं कोई जवाब दे देता है कि भाई निकलो यहाँ से, तो जाना पड़े ना। घर में आई, लेकिन मेरे को दुख रह गया अंदर में। अरे भगवान, तू मिला, तेरा घर मिला, लेकिन मेरा भाग्य कैसा है, तेरे घर में रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बहनें थक जाती है मेरे से। बाबा तू कुछ कर, बाबा तू कुछ कर, मेरा जीवन तेरे हवाले, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं तेरी मीरा हूँ, ऐसे बोलती थी, बाबा से बातें करती थी। फिर सीजन शुरू हो गई, फट हम मधुबन पहुँच गए। और मैं सफ़ेद साड़ी पहन के बाबा के आगे आई ना, तो बाबा ने सीधा मेरा मन टच कर लिया। उन्होंने पूछा, बच्ची तुम सेंटर पर रहती हो? मैंने कहा नहीं। तो हमारी बहन बोल रहे कभी कभी आती है, ऐसा जवाब दे दिया। तो बाबा ने पूछा कि बच्चे कभी कभी सेंटर पर क्यों रहती हो, सदा क्यों नहीं रहती हो? मैंने कहा, बाबा ये शरीर साथ नहीं देता है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा, तेरे पूर्व जन्म के कड़े हिसाब किताब है, इसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं,
अमृत वेले उठ के बाप के रूप में मुझे याद करना, बाबा तुम्हारे साथ है सदा, इस शरीर में शक्ति भर के चलाएगा, ऐसे बाबा ने वरदान दे दिया। और फिर हमारी जूनागढ़ की दमयंती बहन भी साथ में थी, उन्होंने सुना। हाँ, बहनें बता देती है, बड़ी दीदी को तो बताती है, सब जो निंजार को बहनों का बता देती है। तो उन्होंने पता था कि इनकी लगन बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक नहीं रहती तो सेंटर पर रह नहीं सकती। तो दीदी ने कहा, मधु मुझे विचार आ रहा है, पूरा हुआ ना, बाद में निकले ना। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मधु अब तुम्हें मेरे पास आना है, जूनागढ़ में ऐसा कोई वातावरण नहीं, आप ठीक रहोगे, बाबा ने वरदान दे दिया तुझे, अमृत वेले उठ के बाप के रूप में याद करना है तेरे को। मैं ठीक है। वो मुझे ताला ला आई, गाड़ी लेकर मुझे लेके गई। तो उस दिन से आज तक कभी घर में नहीं गई। शरीर के हिसाब किताब करे रहे। इस बॉडी में आप नहीं मानेंगे 5 ऑपरेशन हो गए। कितने? 5। लेकिन सूली से काटा, फिर से ठीक हो जाते। योग बल से समझो मैं जी रही हूँ। और एडमिनिस्ट्रेटर विंग में जुड़ी हुई हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतना सारा सेवा का चांस मुझे मिलेगा। तो हरीश भाई है एडमिनिस्ट्रेटर विंग में, तो भाई तो साथ देगा, उनके साथ में जुड़ गई। तो भाषण करना आदि तो पहले से ही मेरे को नशा था, संदेश देने का तो दिल में बहुत था। तो मुझे वाचा सेवा ज़्यादा मिलती थी। हमारी दमयंती बहनें वाचा सेवा में भेजती थी, काम इतना नहीं कराते थे, वीक थी ना थोड़ी, तो काम नहीं करना, तेरे को भाषण करना है, बस सेवा करनी है। तो मास्टर हो गई। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर विंग में फ़ायदा हो गया। तो उनके साथ जुड़ने से यह फ़ायदा हुआ कि पूरे इंडिया में कोई स्टेट बाकी नहीं है जहाँ हमारे पाँव नहीं पड़े हैं। बाबा ने चारों तरफ सेवाएं ली है। और अमेरिका, रशिया जैसे देश, कई और भी देश, चारों तरफ हम गए हैं। 2024 में अमेरिका गए थे, 2023 में रशिया गए, तो वहाँ भी एक मास रहे। चारों तरफ बहुत सारे सेंटर हैं, वहाँ भी बाबा ने हमारे से सेवा ली है। तो बाबा, मैं तो कहती हूँ कि अगर सही हमारा पुरुषार्थ है, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास बाबा के साथ है, प्यार है, तो बाबा असंभव को संभव कर सकता है। यह मेरा रियली अनुभव है। और हम जाते हैं ना चारों तरफ सेवा में, तो हम कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, चाहे प्लेन में बैठे हैं, चाहे ट्रेन में बैठे हैं, चाहे गाड़ी में हैं, लेकिन कम बोलते हैं। अंदर अंदर मन में शिव बाबा की याद करते रहते हैं। तो बाबा हमें चलने की शक्ति देता है और हमारी यात्रा सुखद रहती है। टाइम हो गया, 7:10 हो गया है। अभी मैं यहाँ पूरा करूँगी। आज तो ऐसा हुआ है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अचानक का पाठ है, अचानक आ गए आपके पास, और आप सभी से मिल कर के मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। वाह, ब्राह्मण परिवार। और आज यह भी मुझे अपना भाग्य पर एक नाज आ रहा है कि आप सबकी भट्ठी चल रही है। और आते ही बहन ने बोल दिया आप क्लास कराओगे। ठीक है बाबा, जो सेवा लेवे। हाँ, अभी शाम का मेडिटेशन चलेगा ना? क्या चलेगा? अभी वो नहीं चलेगा, तो मैं कराऊंगी। बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे। सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। मैं सूरज भाई से मिली थी, मेरा कड़ा हिसाब किताब की बात चली थी ना, तो मैं सूरज भाई से मिली थी और सूरज भाई से प्रश्न पूछा था कि कड़ा हिसाब किताब चुकता कैसे किया जाए, कौन सी स्थिति में रहे। तो सूरज भाई ने मुझे बहुत सुंदर रास्ता बता दिया था कि अमृत वेले बीज रूप स्थिति का अभ्यास करो, आपका सारा हिसाब किताब सूली से काटा हो जाएगा। तब से लेकर हम बीज रूप स्थिति का
अभ्यास करते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ। तो वह अभ्यास से हम स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो सब मेरे साथ अलर्ट होकर के बैठेंगे, सीधा होकर बैठेंगे, शरीर ठीक तो मन भी ठीक, बुद्धि भी ठीक। अंदर में संकल्प करना है, बस मुझे शिव बाबा को ही देखना है, शिव बाबा के सिवाय कोई नजर नहीं आना चाहिए मेरे को। तो अपने आत्मिक स्वरूप में सब स्थित हो जाए। अपने आप को देखे, अपने आप को पूछे, मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा दो आँखों के बीच प्रकृति में विराजमान एक चमकता दिव्य सितारा हूँ। देखिए अपने आप को, मैं एक लाइट हूँ, मैं आत्मा शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ। महसूस कीजिए, मैं आत्मा शक्ति इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर निमित्त, सिर्फ निमित्त पार्ट प्ले करने आई हूँ। मैं आत्मा एक लाइट, एक शक्ति, एक ऊर्जा हूँ। मुझे आत्मा का घर, यह देह नहीं है, यह शरीर नहीं है। मेरी आत्मा का घर परम धाम, शांति धाम है। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि से अनंत की यात्रा पर जा रही हूँ। इस देह दुनिया से पार सूर्य, चांद, सितारों से पार महसूस कीजिए, सूर्य, चांद, सितारों से पार। ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, इन पुरियों से भी पार दूर दूर प्रकृति का छठा ब्रह्म तत्व है। जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, लाल सुनहरा प्रकाश
छाया हुआ है। देखते रहो, लाल सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश है। देखो परम धाम को, जहाँ चारों तरफ शांति शांति है। महसूस कीजिए शांति धाम की शांति को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस शांति धाम की निवासी हूँ। मेरा स्वरूप एक चमकता हुआ सितारा है। सितारा के रूप में इस शांति धाम में चमक रही हूँ। परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। करिए, मैं परम धाम में हूँ, शांति धाम में हूँ। परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। एकदम शांत स्वरूप स्थिति है। मैं आत्मा बीज स्वरूप, लाइट स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इस लाल सुनहरी प्रकाश में, इस शांति धाम में मैं आत्मा सबसे ऊपर शिव बाबा ज्योति स्वरूप दिव्य स्वरूप को मैं देख रही हूँ। देखिए, अपने पिता को देखते रहिए, शिव स्वरूप को देखते रहिए। शिव स्वरूप को देखते रहिए। मेरे सामने शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप चमक रहा है। उनकी शक्तियाँ, उनकी शक्तियों की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। महसूस कीजिए वो सर्वशक्तिवान शिव ज्योति स्वरूप, उनकी शक्तियाँ, उनकी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं।
उनकी शक्ति की किरण मेरी आत्मा के ऊपर भी पड़ रही है। मैं शिव की शक्ति अपने अंदर समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। देखते रहिए शिव स्वरूप को। शिव को निहारे। मैं सदा शिव ज्योति स्वरूप के सानिध्य में हूँ। मैं शिव को देख रही हूँ। देखो अपने शिव को, वो ज्योति को, वो प्रकाश को, वो शक्ति को देखते रहिए। मैं शिव के सानिध्य में हूँ। मैं शिव के समीप हूँ। एकदम सानिध्य का अनुभव करें। परम धाम में रहे, शिव को देखते रहे। उनकी सारी शक्तियाँ मेरे आत्मा में आ रही है। मैं बढ़ती जा रही हूँ। सर्वशक्तिवान शिव मेरी आत्मा का सच्चा पिता है। मेरे परम पिता परमात्मा है। जो गुणों का सागर है। शक्तियों का भंडार है। वो शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप को मैं देख रही हूँ, अपने नैनों में समा रही हूँ। मेरी आत्मा के सर्व संबंध शिव स्वरूप से हैं, उस परम ज्योति से हैं। देखो उस परम ज्योति को, शिव स्वरूप को लाल सोनेरी प्रकाश में कैसे चमक रहा है। देखते रहिए शिव स्वरूप को।
मैं परम धाम में हूँ, लाल सुनहरी प्रकाश में हूँ। शांति के सागर परमात्मा शिव की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर शिव की संतान, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। सुख के सागर शिव की संतान, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिवान शिव की संतान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखो शिव स्वरूप को, मैं आत्मा शिव बाबा से मिलन का आनंद ले रही हूँ। मैं अपने पिता से मिल रही हूँ, मैं उनको देख रही हूँ, वो मेरे को दिख रहा है।
शांति। ओम शांति। ओम शांति।